ये कहानी एक छोटे से शहर के अस्पताल की है, जहां पर रात की शिफ्ट में एक नर्स प्रिया काम करती थी। प्रिया काफी मेहनती और अपने काम को लेकर सजग थी। अस्पताल की रात की ड्यूटी कठिन होती है, लेकिन प्रिया इसे बिना किसी परेशानी के निभाती थी। यह अस्पताल बाहर से तो नया दिखता था, पर इसके अंदर एक हिस्सा बहुत पुराना था जिसे कई वर्षों से बंद रखा गया था। लोगों का मानना था कि उस पुराने हिस्से में कुछ अजीब और भयानक चीजें होती हैं। एक रात प्रिया की ड्यूटी थोड़ी लंबी हो गई और उसके साथ ही कर्मचारी अपनी शिफ्ट खत्म करके चले गए। अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ था और बाहर बारिश भी हो रही थी। अचानक एक बूढ़ा मरीज भर्ती हुआ जिसकी हालत बहुत नाजुक थी। प्रिया ने उसे संभाला और डॉक्टर को बुलाने के लिए इमरजेंसी कॉल की, लेकिन कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। उस मरीज ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कांपते हुए बोला, मुझे बचा लो, वह फिर से मुझे लेने आ रही है। प्रिया को उसकी बातों का कुछ मतलब नहीं समझ आया, लेकिन उसने उसे शांत करने की कोशिश की। प्रिया जैसे ही दवा लेने के लिए दवाई वाले कमरे की ओर गई, तभी उसे अस्पताल के उस पुराने हिस्से से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई मरीज गलती से वहां चला गया होगा। वह आवाज़ की दिशा में बढ़ी और धीरे धीरे उस पुराने हिस्से के पास पहुंची। वहां का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां उसे एक नर्स की सफेद पोशाक में खड़ी किसी महिला का धुंधला सा अक्स दिखाई दिया। प्रिया घबरा गई और तुरंत पीछे हट गई, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। प्रिया ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? आकृति ने धीमी, भयावह आवाज में कहा, मुझे इस अस्पताल से न्याय चाहिए। मेरे साथ जो हुआ था, उसकी सजा अभी तक किसी ने नहीं दी। मैं भी यहाँ एक नर्स थी, लेकिन मेरी आत्मा अब इस जगह कैद है। प्रिया ये सुनकर हैरान रह गई और उसने डरते हुए पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? वह आत्मा गहरी आवाज में बोली, मुझे इस अस्पताल के एक डॉक्टर ने मार दिया था। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और जब मैंने उसका भंडाफोड़ करने की धमकी दी, तो उसने मुझे मारकर यहीं दफना दिया। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और जो भी मुझे देखता है, उसे अपने साथ ले जाती हूँ। ये सुनते ही प्रिया को बहुत डर लगा और उसने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस आत्मा ने अचानक जोर से हंसते हुए कहा, अब तुम भी यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हारी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाएगी। प्रिया घबरा कर रोने लगी और उस आत्मा से उसे छोड़ने की विनती करने लगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, कृपया मुझे जाने दो। आत्मा ने गुस्से से कहा, मुझे न्याय दिलवाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। प्रिया ने हिम्मत करके कहा, ठीक है, मैं तुम्हें न्याय दिलवाने की कोशिश करूंगी। आत्मा थोड़ी शांत हो गई और बोली, अच्छा तो सुनो, उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर मिश्रा है। वह अभी भी इस अस्पताल में काम करता है। तुम अगर सच्चाई सामने ला सको, तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन प्रिया ने उस डॉक्टर के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। उसे कुछ पुराने रिकॉर्ड मिले, जिसमें पता चला कि कई साल पहले एक नर्स अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। प्रिया ने इन सबूतों को अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा। डॉक्टर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब डॉक्टर को सजा मिली, तो उसी रात प्रिया को एक सपने में वही आत्मा दिखाई दी। आत्मा मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद प्रिया, तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद वह आत्मा गायब हो गई और प्रिया ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद से अस्पताल के पुराने हिस्से को फिर से बंद कर दिया गया। लोगों का कहना है कि वहां अब कोई आत्मा नहीं है, लेकिन उस पुराने हिस्से से गुजरते वक्त लोग आज भी अजीब सा डर महसूस करते हैं, मानो वहां कोई अब भी मौजूद हो।